हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे कटोरी ब्लाउज़ हो या सादा ब्लाउज़ हो तो उसके लिए हमें नेक के हिसाब से या चेस्ट के हिसाब से शोल्डर कितना लेना है और डीप नेक होगा तो उसके लिए शोल्डर कितना लेना है। तो अब इस वीडियो में आज हम ये क्लियर करने वाले हैं। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आर्मोल कितना लेना है वो चेस्ट के हिसाब से हम आर्मोल लेते हैं, तो वो कितना लेना है चेस्ट के हिसाब से तो वो मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी कमेंट्स में पूछा गया कि नेक के हिसाब से या चेस्ट के हिसाब से शोल्डर कितना लेना है, तो इसीलिए मैं आपका ये वीडियो जो है शोल्डर के बारे में ही हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज शोल्डर कितने चेस्ट के लिए कितना शोल्डर लेते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो मेजरमेंट ली है चेस्ट के हिसाब से, नेक के हिसाब से और शोल्डर के हिसाब से। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे नए नए सिलने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये जो होती है ये हमारी लंबाई होती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा ये पूरा शोल्डर है। यहाँ तक हमारी नेक की चौड़ाई है और यहाँ तक हमारा ये शोल्डर है। उसके बाद ये साइड जो है ये हमारी नेक की साइड है। जैसे गले की साइड ये है और आर्मोल की साइड ये है। तो जब हम शोल्डर का नाप लेते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर चेस्ट का नाप लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 लिया है, यहाँ पे हमारा चेस्ट का 1/4 आता है। जो आर्मोल के ऊपर हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जितना आपका 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आपको चाहिए वो आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो ये हुई हमारी नेक लाइन और ये हुआ हमारा आर्मोल की साइड। अभी शोल्डर का जो नाप है, यहाँ पे हमारा ये शोल्डर है। शोल्डर जो है यहाँ से यहाँ तक हमें शोल्डर लेना पड़ता है, तो उसमें गले का जो नाप है वो माइनस हो जाता है और जो बचता है वो हमारा शोल्डर रहता है। अभी चेस्ट के हिसाब से शोल्डर कैसे लेना है ये मैं आप बताती हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप है 32 इंच। अब 32 इंच चेस्ट का नाप होगा तो आपका बैक साइड का जो नेक है वो होगा आपका 6 या 7 इंच। तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आपका मीडियम नेक है 6 या 7 इंच, आपका मीडियम नेक है तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। और डीप नेक होगा जैसे 9 इंच से ज़्यादा होगा आपका ये जो नेक है, नेक की लंबाई जो है वो 9 इंच से ज़्यादा होगी तो आपको डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5 इंच। और गले की जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है तो यहाँ पे आपको 2.25 इंच ही लेना है। और जैसे शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है तो उसमें आपको 5 इंच लेना है। आया समझ में? जैसे 32 इंच आपका चेस्ट है तो मीडियम नेक होगा आपका 6 से 7 इंच, तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। और डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5 इंच, यानी 9 इंच से ज़्यादा आपका नेक होगा बैक साइड का तो आपको शोल्डर 5 इंच लेना है। उसके बाद आपको चौथी चेस्ट के लिए मीडियम नेक होगा आपका बैक साइड का तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। और 5 इंच आपको डीप नेक होगा, 9 से ज़्यादा होगा तो आपको डीप नेक के लिए शोल्डर लेना पड़ेगा आपका 5 इंच। उसके बाद 36 चेस्ट के लिए जैसे आपका मीडियम नेक होगा जैसे 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच, जो भी आपका मीडियम नेक होगा उसके लिए शोल्डर लेना है आपको 5.5 इंच। 9 से ज़्यादा होगा तो आपको नेक लेना है 5 इंच। आपको गले की चौड़ाई उसके साथ साथ आपको 2.25 इंच पे ही लेनी है। जैसे डीप नेक होगा तो शोल्डर लेना है आपका, ये शोल्डर का जो मार्जिन है ये पूरा ये आएगा आपका 5 इंच। उसके बाद 38 चेस्ट के लिए जैसे 38 चेस्ट के लिए मीडियम नेक होगा आपका तो शोल्डर आएगा आपका 6 इंच पे। जैसे मीडियम नेक पे आप ये शोल्डर का मैंने मेजरमेंट दिया है, लेकिन डीप नेक जब हम बनाते हैं तो उसके लिए शोल्डर हमारा चेंज हो जाता है डीप नेक के लिए, क्योंकि डीप नेक के लिए आप ये शोल्डर रखेंगे तो शोल्डर उतरता है और उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन उसमें क्या हो जाए, डीप नेक के लिए हमें शोल्डर को थोड़ा कम लेना पड़ता है, नॉर्मल नेक से शोल्डर को हमें कम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें 38 चेस्ट के लिए मीडियम नेक होगा आपका तो शोल्डर लेना है हमें 6 इंच पे। और डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5.25 इंच या 5.25 इंच पे आप शोल्डर ले सकते हैं। जैसे 40 चेस्ट होगी, चेस्ट का नाप होगा आपका 40 इंच।
तो 40 इंच होगा। मीडियम नेक होगा आपका, नेक की जो लंबाई है वो मीडियम साइज़ की होगी, तो शोल्डर आपको लेना है नॉर्मल 6 इंच पे। और यहाँ पे आपको डीप नेक होगा तो शोल्डर लेना है आपको 5.5 इंच पे। अभी 44 चेस्ट का, 44 चेस्ट के लिए नेक की लंबाई होगी मीडियम साइज़, यानी कि 6 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच, जो भी मीडियम साइज़ का आपका नेक होगा उसमें आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। जैसे 44 चेस्ट के लिए मीडियम नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच, लेकिन डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर को थोड़ा कम करना है, यानी कि 6.25 इंच आपको शोल्डर लेना है। उसके बाद 46 इंच के लिए, ये देखिए यहाँ पे हमने 46 इंच तक देखा है। 46 इंच के लिए मीडियम नेक होगा आपका, तो उसके लिए शोल्डर आपको लेना है 6.5 इंच। अभी शोल्डर आपको 6.5 इंच लेना है तो डीप नेक लेंगे इसमें, जैसे 46 चेस्ट का नाप है, आप 9 इंच नेक लेंगे, 9 या 9 से ज़्यादा लेंगे तो आपको नेक शोल्डर जो है वो लेना है 6.25 इंच। लेकिन 7 इंच, 8 इंच, 7.5 इंच, 8.5 इंच जो भी आपका नेक होगा मीडियम साइज़ का, तो उसके लिए आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे मैंने 32 चेस्ट से 46 चेस्ट का, नॉर्मल ये जो चेस्ट के नाप होते हैं, यहाँ पे हमारे ये ब्लाउज जो है इस तरह से, ये चेस्ट के ज़्यादा ब्लाउज होते हैं, तो इसीलिए मैंने 32 चेस्ट से 46 चेस्ट का तक आपको नेक की नेक कितना होना चाहिए और शोल्डर कितना होना चाहिए, दो मैंने शोल्डर का आपको क्लियर किया है कि चेस्ट के हिसाब से शोल्डर को आपको कितना लेना है। जैसे डीप नेक हो जाता है, डीप नेक लेंगे हम 9 इंच से ज़्यादा आप डीप नेक लेंगे तो आपको शोल्डर को हमेशा नॉर्मल शोल्डर से कम लेना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये इस तरह से ये पूरे शोल्डर के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है। अभी ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 5.5 इंच, 5.5 इंच। अभी क्या हो जाता है, जो टेप इंची टेप होता है उसके हिसाब से जो नए नए सिलने वाले होते हैं उनको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि 1/4 इंच कितना लेना है या आधा इंच कितना लेना है। ये देखिए यहाँ पे 1 से 2 इंच तक ये हमारा 1 इंच बनता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक 1 इंच आता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच आता है। लेकिन 1 इंच की ये जो बड़ी लाइन है उसके साथ साथ ये छोटी लाइन आती है और उसके साथ में थोड़ी सी बड़ी लाइन आती है, ये होता है हमारा 1/4 इंच। ये देखिए हम जो बोलते हैं कि 1/4 इंच की सिलाई लगानी है, तो आपको कितनी सिलाई लगानी है, तो ये देखिए जो 1 इंच का है, ये जो लंबाई है हमारी, एक लाइन है उसके साथ में छोटी सी एक लाइन है, उसके साथ में थोड़ी सी बड़ी लाइन है, तो ये है हमारा 1/4 इंच। उसके साथ साथ जैसे उसके साथ में एक लाइन है और उसके साथ में एक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, तो ये हुआ हमारा आधा इंच। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आधा इंच बनता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक छोटी लाइन है, उसके साथ में हमें थोड़ी बड़ी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बनता है 1/4 इंच। और जैसे ये छोटी लाइन है और उसके साथ में ये बड़ी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक बनता है हमारा 1 इंच। तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो ये देखिए ये 1/4 इंच हुआ, ये 1/2 इंच हुआ, ये 1/4 इंच हुआ और यहाँ पे हमारा 1 इंच पूरा होता है। तो इसमें जैसे आधा आधा इंच का या 6.25 इंच, अभी 6.25 इंच यानी कि ये देखिए 1 इंच और उसके बाद 6.25 इंच हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा 6 इंच आता है, उसमें हमारा थोड़ी सी एक लाइन आती है और ये थोड़ी बड़ी लाइन आती है, तो ये बनता है हमारा 6.25 इंच। यहाँ पे ये बनता है 6.5 इंच, यहाँ पे हमारा ये बनता है 6.25 इंच और यहाँ पे हमारा बनता है 7 इंच। इस तरह से जैसे ये 5.5 इंच का बताते हैं, तो यह 5 इंच हुआ, यहाँ पे हमारा 5.25 इंच होता है, यहाँ पे हमारा 5.5 इंच होता है और ये 6.25 इंच और यहाँ पे हमारा ये 6.25 इंच आता है। जैसे 1/4 इंच का जो प्रॉब्लम्स आता है कि कितना लेना है, 1/4 इंच यानी कि कितना लेना है, ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसके साथ साथ मैंने ये इंची टेप के बारे में भी बताया है कि 1/4 इंच कितना लेना है, आधा इंच कितना लेना है, 1/4 इंच कितना लेना है और 1 इंच कितना लेना है, ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो गले के हिसाब से और चेस्ट के हिसाब से शोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे पूरा जो शोल्डर निकलता है, ये हमारा गले की जो चौड़ाई होती है ये माइनस हो जाती है और ये जो निकलता है ये हमारा शोल्डर रहता है। तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। जैसे ये हमारी नई लंबाई है,
ये साइड जो आती है हमारी, ये गले की साइड या आर्मोल की साइड, ये पूरा जो होता है शोल्डर, उसमें से गला माइनस हो जाता है और ये निकलता है हमारा शोल्डर। तो और चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे है, यहाँ तक हमने चेस्ट का 1/4 लिया है। और चेस्ट के हिसाब से आपको नेक कितना लेना है, डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर कितना लेना है, और नॉर्मल मीडियम साइज़ का नेक होगा तो शोल्डर कितना लेना है। इस वीडियो में मैंने ये आपको क्लियर किया है। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको आपके सगे सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।